वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने गोरखपुर के निर्माणाधीन चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि इस जू के बनने के बाद यहां टूरिज्म बढ़ जाएगा। हालांकि प्रदेश में बर्ड फ्लू के खतरे पर दारा सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ जंग में विजय पाई है, वैसे ही बर्ड फ्लू पर भी जल्द काबू कर लिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा जब दुनिया में कोविड-19 को लेकर के कोहराम मचा था और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसके मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने इस कोविड-19 पे पूरी तरीके से काबू किया है, मैं कह सकता हूँ चाहे जितनी भी डिजीज़ कोई आए, जो बर्ड फ्लू है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सजगता और सतर्कता के साथ हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जल्दी उस पर काबू पाने का काम करेंगे। तो ये भी एक जंग है जिसे जीतना बहुत जरूरी है। लखनऊ से शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हैं और आगरा से हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तीनों से ही बात करते हैं। शबाब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। लखनऊ की क्या स्थिति है और किस तरह से निपटने की तैयारियां हैं? और देखिए, बर्ड फ्लू को लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट है और जैसा कि कानपुर से कल खबरें आई कि वहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद लखनऊ जिला प्रशासन भी तेज़ी के साथ हरकत में आया। लखनऊ की जो जू है उसके बर्ड सेक्शन को बंद कर दिया गया है और आला अफसरानों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए आप तैयार रहें। लखनऊ में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। परिंदों पर खास नज़र रखी जा रही है। कल हमने डायरेक्टर जू से भी बात की तो उन्होंने कहा कि असल में देखिए, नवंबर दिसंबर जो होता है वो माइग्रेटेड पक्षियों के हिंदुस्तान आने का समय होता है और इसी समय वो लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद फरवरी से मार्च में वो वापस जाते हैं। तो ऐसे में ये 5 महीनों का जो वक्त होता है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है और बर्ड फ्लू के आसार सबसे ज़्यादा इसी समय उठते हैं। असल में जो माइग्रेटेड पक्षी होते हैं वो जो बीट करते हैं उससे ये फ्लू जो है वो फैलता है और धीरे धीरे संक्रमण का रूप लेता है। लिहाजा हर तरीके के प्रिकॉशन बढ़ते जा रहे हैं। जू में बर्ड सेक्शन को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम बना करके हर तरह की निगरानी रखने के आदेश दे दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के यहाँ से भी इस बात के साफ दिशा निर्देश हैं कि हर तरह की क्रिटिकल कंडीशन से निपटने के लिए अधिकारी तैयार रहें और ख़ासकर वो ज़िले जहाँ पर माइग्रेटेड पक्षियों का सबसे ज़्यादा आना होता है वहाँ पर अलर्ट मोड जारी रहे। लेकिन जीनत, इन सब के दूसरी तरफ जो चिकन और चिकन के मीट का कारोबार है, जो अंडों का कारोबार है, वो इन खबरों के साथ ही बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। चिकन जो 190 से 200 रुपये पिछले 4 से 5 दिन पहले बिक रहा था, वो इस समय 120 से 130 रुपये आ गया है। यही हाल अंडों के रेट का भी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ बर्ड फ्लू का कहर है तो दूसरी तरफ व्यापार भी जो है वो चौपट हो रहा है। जीनत, बिल्कुल, और इसकी वजह से थोड़ा सा कोरोना की वजह से पटरी पर से बिखरा था ये कारोबार, लेकिन वापस उतरता हुआ नजर आ रहा है। अमित गंजू हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, कानपुर की क्या स्थिति है? जी देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर ही पहला ऐसा जनपद है जिसने बर्ड फ्लू की वजह से दस्तक दी है और इसकी वजह से चिंता का विषय भी उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस पर पूरी वर्कशॉप की। अगर हम कानपुर के जू की बात करें तो इसमें पिछले 4 दिन पूर्व जो सैंपल्स भेजे गए थे भोपाल, उसमें एक एक करके जब सैंपल्स में पुष्टि होती गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक वायरस है H5 जिसकी पुष्टि हुई, जो चिंता का विषय CVO यहाँ के जू के लिए बना हुआ है। दर्शकों के लिए या जो यहाँ देखने से आते हैं उसके लिए बंद कर दिया गया। कौओं पर नजर रखी जा रही है। 9 टीम्स को 7 बाड़ों में लगाया गया है। उसके अलावा 939 पक्षियों के सैंपलों की तैयारी की जा रही है। यानी प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। और जिस तरह की मेरे सहयोगी बता रहे थे, मुर्गा व्यापार पे भी इसका सीधा असर पड़ा है। बिल्कुल, ये असर दूर तक महसूस किया जा रहा है। हिमांशु, आगरा की जो स्थिति है वो बताइएगा हमें। आगरा में भी मीट के कारोबार पर असर पड़ा है। अंडों की बिक्री घटी है और जो बड़ा निर्णय लिया गया वो ये लिया गया है कि आगरा से मुर्गी चूजे ना तो बाहर जाएंगे और ना बाहर से आगरा आएंगे, क्योंकि आगरा की सीमा राजस्थान से सटती है, मध्य प्रदेश से सटती है, इसलिए खास अलर्ट जारी है यहाँ। और अब तक यहाँ 25 सैंपल भेजे जा चुके हैं भोपाल और 4 दिन में 8 पक्षियों की यहाँ मौत हो चुकी है। जो प्रशासन है वो इंतजार कर रहा है जांच रिपोर्ट का कि भोपाल से कब जांच रिपोर्ट आए। और आप देखिए, पक्षी
बेहद माने यमुना के किनारे के जो इलाका है वहाँ बड़ी संख्या में पक्षी रहते हैं और लोग इन्हें दाना डालने भी आते हैं। ये तस्वीरें सुखद होती हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा, बर्ड फ्लू की पुष्टि कहीं नहीं होती है तो ये तस्वीरें आगे भी इसी तरह जारी रहेंगी, क्योंकि लोग जो प्रकृति प्रेमी हो यहाँ लेकिन आते अगर हैं। पुष्टि हो जाती है तो फिर तस्वीरें बदल जाएंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश यही है